उत्तराखंड की जनता कल अपना नया प्रधान चुनेगी। 13 जिलों की 70 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। 21 साल के उत्तराखंड में से 5वां ये विधानसभा चुनाव है, जिसमें प्रदेश के 82,37,000 मतदाता कल नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। तो कल मतदान होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 70 सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी और सबसे बड़ा इम्तिहान होगा ये उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ। और उससे पहले अब तमाम तैयारियां की जा रही हैं, पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं। उत्तराखंड में चुनावी शोर के बाद अब मतदाताओं की बारी है। पहाड़ पर इस बार कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। उम्मीदवारों पर नजर डालें तो उत्तराखंड की कुल 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 155 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि सियासी दलों के 477 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहाड़ के प्रत्याशी कौन है, ये इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी दलों के 477 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कितने हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया है। और अब चूंकि मतदान के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई तैयारियां की है, लेकिन पहाड़ की पैदल यात्रा और मौसम का मूड हमेशा मुसीबत भरा रहा है। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो 13 जिलों में 11,647 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन इसमें 300 से ज्यादा बूथ दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, यानी वो बूथ जहां पोलिंग पार्टियों को कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा। 262 बूथ ऐसे हैं जहां पैदल परेड करीब 5 किलोमीटर तक की करनी पड़ेगी, जबकि 33 बूथ ऐसे हैं जहां 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा पोलिंग पार्टीज को करनी पड़ेगी, जबकि धारचूला के मनाज पोलिंग बूथ पर 18 किलोमीटर पैदल यात्रा हर बार पोलिंग पार्टीज को करनी पड़ती है। हालांकि मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि उन्हें वोटिंग के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े, यानी कि तमाम तैयारियां हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम चुका है, अब मतदान की बारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर योग्य सरकार चुने। मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आए और मतदान बहुत ज़रूरी काम है और सबको अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ कदम ताल करे, यानी कि उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाए। और ऐसी सरकार चुनने का जो है सभी को राइट है, सभी लोगों को आगे आकर। अब चूंकि ये 5 वर्ष में आने वाला महायज्ञ है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। जो भाजपा के जो जुमले हैं वो सब ग्रामोफोन के घिसे पीटे रिकॉर्ड हैं, तो उस पर अब जनता वोट नहीं करने जा रही है। इस समय वोट हो रहा है पेट बात पर, वोट होगा रोजगार पर, वोट होगा महंगाई पर, वोट होगा कि किस तरीके की गवर्नेंस है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर सोमवार को वोटिंग होनी है। एक नजर उत्तराखंड विधानसभा की 2017 की स्थिति पर भी डालते हैं। 2017 में बीजेपी को 57 सीट मिली थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें गई थी, और जबकि 2017 में 2 निर्दलीय भी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो वोट शेयर 2017 में कुमाऊं क्षेत्र का क्या रहा है वो भी बता रहे हैं। कांग्रेस का 36% रहा और अदर्स का 17.27% रहा है। बीजेपी का यहां पर वोट शेयर 46% के करीब रहा है। तो ये देखिए इस वक्त कितनी सीटें बीजेपी ने जीती 2017 में उत्तराखंड विधानसभा में, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें मिल पाई थी और निर्दलीय 2 सीट जीते थे। तो ये समीकरण बना 2017 का विधानसभा चुनाव का उत्तराखंड के अंदर। तो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अदर्स, ये तमाम समीकरण जो 2017 के चुनाव के रहे हैं।
सीएम योगी गढ़वाल मंडल में रैली कर रहे थे तो पीएम मोदी ने आखिरी दिन कुमाऊं में मोर्चा संभाला। ये नजर डालते हैं यहां 2017 का वोट प्रतिशत आखिरकार क्या रहा था। देखिए 2017 का जो वोट प्रतिशत रहा कुमाऊं क्षेत्र का, बीजेपी का 46.65% रहा। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 36.08% रहा। अदर्स की बात करें तो 17.27% रहा। तीनों पार्टीज का इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 2017 में कुमाऊं क्षेत्र में वोट शेयर। गढ़वाल क्षेत्र का भी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी का 46.41% रहा 2017 में, कांग्रेस का 31.62 और अदर्स का 21.97 रहा है। और अब ये देखिए गढ़वाल क्षेत्र का तीनों ही जो वोट शेयर्स रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस या अदर्स का, वो बता रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र का भी 2017 का। तो गढ़वाल क्षेत्र का वोट शेयर क्या रहा है वो इस वक्त आप देख रहे हैं 2017 का, बीजेपी का 46.41% रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद इस वक्त हमारे साथ है, पुष्कर इस वक्त चमोली से हमारे साथ है। और सबसे पहले रामानुज आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह की तैयारी मतदान को लेकर देहरादून में इस वक्त? आकांक्षा, राजधानी देहरादून में मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयारी है और निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि सभी जो मुकम्मल तैयारी होती है उसको कर लिया गया। आपको ये बता दें कि प्रदेश में जिस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है उसके मुताबिक निर्वाचन आयोग ने प्लान तैयार किया है। तकरीबन 40,000 से अधिक पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जा सके। तो ये पूरी तरह से मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 632 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल सुबह से होगा और शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगा, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो या फिर जो सेमी मैदानी क्षेत्र है वहां भी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। तो इस तरह से ये प्लान तैयार किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को कराया जा सके। बिल्कुल कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके। मयंक, खटीमा सीट बेहद दिलचस्प है, सीएम धामी खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की वहां से तस्वीर, किस तरह की तैयारी वहां पर? आकांक्षा देखिए, मैं एक सरसरी नजर पूरे कुमाऊं मंडल पर डालता हूं तो कुल 29 विधानसभा की सीटें हैं कुमाऊं मंडल में, जिसमें से 20 जो है वो पहाड़ी जिलों में है और 9 सीटें इस जनपद में है जहां की धरती पे भी मैं हूं। खटीमा ये ऊधम सिंह नगर जनपद का एक विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछली बार विधायक चुन के आए थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। जो 9 सीटें हैं जनपद ऊधम सिंह नगर की, वो चुनावी लिहाज से सभी राजनीतिक दल, खासतौर पे हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो बढ़त मिलती है वो निश्चित तौर पे पार्टियों को आगे रखती है। 36 वो जादुई आंकड़ा है जिसको छूने के लिए राजनीतिक दल पिछले कई महीनों से लगातार मशक्कत कर रहे हैं। जो उनके बड़े नेता है वो पूरा जोर लगाया उन्होंने, लेकिन अब चूंकि कल जनता की बारी है, निश्चित तौर पे सभी की निगाहें कल टिकी हुई कि यहाँ पे जो वोटिंग का परसेंटेज रहता है वो कहाँ जाता है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फायदा किसको होगा, कम होता है तो नुकसान किसको होगा। कुल मिला के अगर मैं कुमाऊं मंडल की बात करूं, यहाँ महत्वपूर्ण सीटें पुष्कर सिंह धामी, खटीमा, हरीश रावत, लाल कुआं, इसके अलावा सुमित हृदय, हल्द्वानी, करण महारा, रानीखेत, जागेश्वर से गोविंद सिंह कुंजवाल और कई बड़े नाम हैं जो इस कुमाऊं की जो राजनीति है। कई सारे ये दिग्गज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा है कल। मयंक, इस वक्त चूंकि विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अभी आपके पास क्या अपडेट, किस तरह की तैयारी अभी आप वहां पर देख रहे हैं, जरा बताइए। विनोद, आवाज मिल रही है? पुष्कर भी इस वक्त हमारे साथ हैं चमोली से। पुष्कर, चमोली से क्या अपडेट है? मतदान होना है कल, उससे पहले किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, चमोली प्रशासन के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है पूरी तैयारियां जो है मतदान की कर दी गई है और जो यहाँ पे करीबन 31 प्रत्याशी हैं तीनों विधानसभाओं में और करीबन 3 लाख मतदाता जो है इनके भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें
करीबन एक 53 के आसपास जो पुरुष मतदाता है और वही 147 महिला मतदाता है, जो 31 प्रत्याशियों का जो है भाग्य का फैसला करेंगे। और जो यहाँ पे खास जो है, जो हिम छादित जो मध्य स्थल है, करीबन वो 107 है, जहाँ पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही वहाँ पे पोलिंग पार्टी जो है रवाना कर दी गई है। और करीबन 34 ऐसे मध्य स्थल हैं जहाँ पे करीबन 5 से लेकर और 15 किलोमीटर जो है पैदल वहाँ पे जो है पोलिंग पार्टियों को जाना पड़ेगा, तो उन्हें भी 2 दिन पहले जो है यहाँ पे रवाना कर दिया गया। और जो पूरा जो कल वोटिंग होनी है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है जिला निर्वाचन की ओर से कर दी गई है। ठीक है रामानुज, लेकिन ना इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की ये मिथक तोड़ने की कोशिश है कि कांग्रेस बीजेपी ये 5वां विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी हम बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि कम से कम जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है उसको दोहरा ले। रामानुज, बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उत्तराखंड का ये 5वां विधानसभा चुनाव है और यहाँ का जो राजनीतिक मिथ भी रहा है कि एक बार भाजपा की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की, और इस तरह का जो ट्रेंड है वो इस बार टूटेगा, नया इतिहास बनेगा, ये देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गढ़वाल मंडल में कुल 41 सीटें हैं और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने पूरा फोकस किया था प्रचार प्रसार का, चाहे वो उत्तरकाशी है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार, इन सभी जिलों में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। राजनीतिक तौर पर जो भी तैयारियां होती है, पोलिंग पार्टियों तो जाती ही है, साथ में वहां पर जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और पूरी जो तैयारी होती है, अब उसको अगर देखते हैं तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के राजनीति में क्या बदलाव लाएगा और किन मुद्दों के साथ जो मतदाता हैं वो आखिर पोलिंग बूथ तक जाएंगे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो सबकी नजरें इसी पर है, चाहे वो राजनीतिक समीक्षक है, राजनीतिक दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं या आम मतदाता जो अपना मतदान करेंगे, उनकी भी नजरें लगी है कि आखिर प्रदेश में नई सरकार किस पार्टी की बनती है। तो बदलाव होगा या नहीं होगा, इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास बनेगा, ये तो फिलहाल तय तो कल होगा, लेकिन नतीजे फिलहाल 10 मार्च को घोषित होंगे। तब तक के लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरी राजनीतिक तौर की जो तैयारियां हैं, 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 11,000 से अधिक पोलिंग बूथ हैं। और पिछला ट्रेंड भी देखना जरूरी है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था 65% पोलिंग हुई थी, तो इस बार क्या पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो देखना बहुत कुछ है, ये वाकई बहुत दिलचस्प होगा देखना। भाजपा खटीमा से चूंकि मयंक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, मयंक ये सीट कितनी दिलचस्प है ये तो हमने अभी बात की, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो एंड मोमेंट तक दोनों ही पार्टीज की तरफ से कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जनता उनके पाले में आ सके। चाहे बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज की बात कर ले या कांग्रेस के बड़े नेता कल शाम तक भी चुनावी मैदान में थे, प्रचार कर रहे थे। और देखिए आकांक्षा, निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, गांव-गांव। आवाज मिल रही है आकांक्षा आपको? जी बोलिए। आवाज मिल रही है? आकांक्षा, मैं ये कह रहा था कि देखिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से बहुत सारे कैंपेन चलाए लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को खासतौर पर जागरूक करने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे नए मतदाता बने हैं। तो कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की कि अधिक से अधिक जो मतदान है वो हो सके। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो पहला फेज रहा चुनाव का, वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे यहाँ उत्तराखंड में चूंकि एक ही फेज में चुनाव होने हैं कल 14 तारीख को, तो निर्वाचन आयोग का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए। इस बार कई सारी सहूलियतें भी दी गई हैं, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मूवमेंट में रहते हैं, तो हमारे लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई कि हम अपना वोट इस जरिए दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन जहां तक एक मेगा स्टार वार जो चला है कल शाम तक उत्तराखंड में, आप देखिए एक दिन पहले अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस में खटीमा में रहती हैं, हल्द्वानी रहती हैं, श्रीनगर रहती है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, ये पूरा जोर लगाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में जो मिथक है उसको तोड़ने के लिए भाजपा ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है। लेकिन 57
का मैंडेट जो मिला था पिछली बार भाजपा को, ये देखना होगा इस बार कहां तक पहुंच पाता है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की अगर बात करें आकांक्षा, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, और बीजेपी की भी कोशिश यही रहेगी कि वो परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके बीजेपी का। अभी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।